Hello friend, today we will going to discuss about the gene sequencing. Gene sequencing is the process in which we sequence the base pair of genetic material. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर बेसेस होते हैं और जब उस बेस का हम सीक्वेंस करते हैं एनालिसिस के लिए तो उसी को हम लोग जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, और जब उस क्रोमोसोम को जब आप एनालिसिस करते हैं तो वो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में होगा। अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए के फॉर्म में रहता है, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आरएनए के फॉर्म में होता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल्स में, माइक्रोब्स खास तौर से, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं एचआईवी जो वायरस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो प्लांट नहीं है, एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो अभी SARS-CoV-2 है उसका भी जो जीनोम है वो भी आरएनए है। तो जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करते हैं तो उसको हम लोग जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हाउ टू जेनेटिक सीक्वेंसिंग इज परफॉर्म एंड वाई बी गोइंग विद द जेनेटिक सीक्वेंसिंग। ऐसा क्या ज़रूरत है आ पड़ा है कि हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। तो जीन सीक्वेंसिंग में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो या लोअर ऑर्गेनिज्म हो, जब उसका हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है क्रोमोसोम का वो है आपका बेस पेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 4 डिफरेंट बेस के बने होते हैं, जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। और अगर प्लांट है तो उसके अंदर आपको यूरासिल मिलता है। तो ये जो 4 बेस पेयर है इसी का सीक्वेंस हमको जेनेटिक सीक्वेंसिंग में करना होता है। किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम जेनेटिक सीक्वेंस करेंगे तो उनका ये बेस को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें, डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो हम अभी कोविड के केस में जीन सीक्वेंसिंग बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है सारे R&D सेंटर में। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा है कि आपको जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ता है, जबकि आपके पास RT-PCR का ऑप्शन अवेलेबल है किसी भी पैथोजेन को डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि RT-PCR अगर आपने टेस्ट किया तो उसमें पर्टिकुलर जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको सिर्फ आप कंफर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन। जैसे कोविड के केस में हम कंफर्म कर रहे थे जीन के ग्राउंड पे, जैसे एन जीन, RDRP जीन और ई जीन, इन्वेलप जो वायरस का है उसके जो ई जीन है उसको हम लोग ई जीन कहते हैं। इसी तरह जब आप जीन के बेसिस पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि जो माइक्रोब्स है या जो वायरस है वो कौन सा है। जैसे आप कोविड के केस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वेरिएंट आ गया, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, फिर ओमिक्रॉन भी आ गया, ओमिक्रॉन का B1A आ गया, BA2 आ गया। तो इस तरह से जो डिफरेंट वेरिएंट आते हैं पैथोजेंस के, तो उसको आप RT-PCR से कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये पैथोजेन का कौन सा वेरिएंट है। सिर्फ आप ये कंफर्म करते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, लेकिन वेरिएंट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएंट जानना है तो उसके लिए आपको जीन सीक्वेंसिंग करना होगा। तो ये डिफरेंट है RT-PCR और जीन सीक्वेंसिंग में। एडवांटेज क्या होते हैं कि जब आप जीन सीक्वेंसिंग करते हैं तो जब आपको वेरिएंट कंफर्म होता है, सपोज़ कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन जो भी है, उसका जब आपको पता चल जाता है जीन सीक्वेंसिंग से कि
इस सैंपल में जो सस्पेक्टेड था इनका ओमिक्रॉन टाइप का वायरस है, जो कोविड का है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन है। पूरा फीचर्स आपको पता चल जाता है अगर आप ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन को जान जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब हम सीक्वेंस करते हैं तो जो स्ट्रेन हमारे लाइब्रेरी में है उससे वो मैच नहीं करता है सीक्वेंसिंग में हम जो करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है कि ये इन्फेक्शन बिल्कुल ही एक न्यू स्ट्रेन से हुआ, यानी कि अभी तक ये अननोन था और इस इंडिविजुअल में एक वायरस का नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जीन सीक्वेंसिंग और आरटीपीसीआर में यही डिफरेंसेस है। स्टेप्स ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, तो सबसे पहला स्टेप सपोज दैट कि हम जीन सीक्वेंसिंग कोविड वायरस का करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से हम आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लेते थे सार्स-CoV-2 के केस में, वैसे हम जीन सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लेंगे। सैंपल जो आपका नेज़ल स्वैब था वही यहाँ पे भी आपको लेना है, ओरोफेरेंजियल स्वैब, और फिर उसका आरटीपीसीआर के लिए जिस तरह से हम उसका एक्सट्रैक्शन करते थे, यानी कि उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम बाहर आइसोलेट करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, और जो न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट होता है उसको अब हम आरएनए लाइब्रेरी से उसको प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जो आरटीपीसीआर में आप एम्प्लीफिकेशन करा रहे थे, जो न्यूक्लिक एसिड आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसी को हम लोग यहाँ पे आरएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग के केस में। नाउ आरटीपीसीआर से जब आपका मल्टीपल कॉपीज़ बन के तैयार हो जाता है, कोविड का हम कर रहे हैं यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग, तो इस जो मल्टीपल कॉपीज़ है उसको अब हम जीन सीक्वेंसिंग मशीन में लोड करते हैं, जिसको कि आपका ट्रेड नेम है नोवा सीक्वेंस 6000। इस मशीन में जब हम सैंपल को लोड करते हैं, यानी कि मल्टीपल कॉपी जो आपने बनाया है, तो इसमें जाकर के पर्टिकुलर सीक्वेंस को ये कंफर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर सुपर कंप्यूटर ऐड रहता है और अभी तक के जितने भी वेरिएंट हैं, सपोज हम सार्स-CoV-2 का देख रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा वेरिएंट जो अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है उसका पूरा सीक्वेंस इसमें एज अ टेम्पलेट लोड रहता है, और जिसके साथ ये मैच किया, आपने जो सस्पेक्टेड सैंपल का सीक्वेंस करके लोड किया, तो जिसके साथ मैच करेगा वही पर्टिकुलर स्ट्रेन कंफर्म करेगा। सपोज दैट आपने जो सैंपल डाला वो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस या ओमिक्रॉन, इतने सारे सीक्वेंस आपने पहले से मेमोरी में डाल रखा है, और अगर डेल्टा के साथ मैच करता है सस्पेक्टेड सैंपल, इसका मतलब है कि वो जो सैंपल आपने लिया था वो आपका सार्स-CoV-2 का डेल्टा इन्फेक्शन है। और कभी ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करे, तो आपको ये मैसेज मिलेगा कि ये बिल्कुल एक नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है। तो इस तरह से आप जीन सीक्वेंसिंग मशीन का इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली आपका ये टेस्टिंग है। अगर आप जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, इसका जो इक्विपमेंट्स अभी जो नोवा सीक्वेंस 6000 है, इसकी कीमत करीब 7 to 8 करोड़ रुपीज़ है इस मशीन की, तो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन हाईली सेंसिटिव है। अगर आने वाले टाइम में जीन सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।